नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर एक चीन को छोड़ दें तो दुनिया के लगभग सारे बड़े और प्रभावशाली देश इस बात के पक्ष में हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चीन के विरोध की अपनी वजहें हैं और वो हर कोई जानता है, उसमें कुछ नया नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने भारत को समर्थन देने के मुद्दे पर अभी तुरंत सोमवार को क्या कहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी अब तक के भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिकन प्रधानमंत्री हैं, प्रो यूएस प्रधानमंत्री हैं। आप समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी एक तरह से कहें तो उनकी पहली पसंद बन गए। अब देखिए, चाहे वो रूस हो, ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, सबने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अमेरिका पहले इसका पक्ष में नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने भी अपना रुख बदला है और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना शुरू कर दिया है। खासकर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तब से भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। शीर्ष स्तर पर दोनों देशों के नेताओं के बीच रिश्ते और भी प्रगाढ़ हुए। बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडेन तक मोदी के रिश्ते बेहतरीन रहे अमेरिका के साथ, अमेरिका के नेताओं के साथ। वैसे मोदी के सत्ता में आने के पहले भी अमेरिका भारत को स्थायी सदस्यता देने के प्रति नरम था, वो पक्ष में आ गया था। दरअसल जब से चीन अमेरिका के लिए एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरा है, तब से ही अमेरिका ने भारत के प्रति अपना रवैया बदला है। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में अमेरिका भारत सरकार के प्रति ज़्यादा सहज होने का दावा करता है। वो कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये एक परिवर्तन आया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता के संबंध में क्या कहा है, मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका किस हद तक नरेंद्र मोदी को अब पसंद करने लगा है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने पीएम मोदी को भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे अधिक अमेरिका समर्थक यानी प्रो अमेरिकन प्रधानमंत्री बताया है। भारत के इतिहास में अब तक का सबसे प्रो अमेरिकन पीएम नरेंद्र मोदी को कहा है एरिक गारसेटी ने। वैसे नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की गहरी दोस्ती की चर्चा करते हुए गारसेटी ने यह भी कहा कि बाइडेन भी अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक भारत समर्थक राष्ट्रपति हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच किस तरह की केमिस्ट्री है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी अमेरिका की पहली पसंद बन गए हैं। इस बात को अंडरलाइन करते हुए गारसेटी ने कहा कि मोदी और बाइडेन के जो रिश्ते हैं वो दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों के केंद्र में है, जिसमें हाल के वर्षों में सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि देखी गई है। देखिए, मोदी को किस तरह से अमेरिका पसंद कर रहा है वो एरिक गारसेटी की बात से बड़ा स्पष्ट है। अब सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को यह कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। साथ में गारसेटी ने यह भी कहा कि अमेरिका जापान और जर्मनी के लिए भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें अभी एक पेच है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो भारत को किस तरह की स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में है, वीटो के साथ या वीटो के बगैर, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बात कही जाती रही है कि वो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में तो है, भारत के लिए भी वो स्थायी सदस्यता चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो नए स्थायी सदस्य बने उनके पास वीटो पावर नहीं हो। वीटो पावर के बगैर वो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहता है। अब आप सोचिए, तो ये तो दोहरे मापदंड हो जाएंगे। ये दो कैटेगरी क्रिएट कर दी जाएगी अस्थायी सदस्यों की। एक कैटेगरी वो होगी जिनके पास वीटो होगा और दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसके पास वीटो नहीं होगा। तो भारत ने हमेशा से ये कहा है कि भाई हमें इस तरह की सदस्यता नहीं चाहिए जहां आपके पास वीटो नहीं हो।
ये तो जैसे सेकंड ग्रेड सिटीजन होता है वैसे सेकंड ग्रेड ये परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये एक मुद्दा है जिस पे भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, अमेरिका के बीच में वार्तालाप की गुंजाइश है, अभी डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों देश एक पेज पे नहीं है। लेकिन ये बहुत संभव है कि जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जब बात आगे बढ़ेगी तो भारत इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि ये फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी है कि बिना वीटो के क्या भारत अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद को ज्वाइन करना चाहेगा। देखिए, जो भी हो, एंटनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर एंटनी ब्लिंकन का जो स्टेटमेंट है स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करना, भले इस पर भी क्लैरिटी नहीं है कि वीटो के साथ या वीटो के बगैर, लेकिन अगर उनके बयान के साथ, ब्लिंकन के बयान के साथ अगर हम एरिक गारसेटी के बयान को जोड़ दें, अगर साथ में जोड़ करके देखें, तो ये हम कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध तेज़ी से सुधरे हैं और मोदी के साथ अमेरिका आज की तारीख में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। और इसे मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता तो माना ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका का एम्बेसडर ये कहता है कि मोदी अब तक के भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिकन प्रधानमंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री की बात हो रही है। बाइडेन तो अब जाने वाले हैं, अभी एक नए राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन जिस तरह की सहजता दोनों देशों के बीच में है मोदी सरकार के दरमियान, मोदी सरकार के शासनकाल में, तो आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ते आगे भी कंटिन्यू होंगे। अगर कमला हैरिस आती हैं तो आप समझिए कि जो बाइडेन ने जो परंपरा शुरू की है उसी का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कमला हैरिस तो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। तो जो बाइडेन के साथ जो भारत की दोस्ती है, नरेंद्र मोदी की दोस्ती है, वो आगे बढ़ेगी, इस बात की पूरी संभावना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी के रिश्ते कैसे हैं हर कोई जानता है। दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो हर कोई जानता है। और मैं आपको बताऊं कि इस बार नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा हुआ है उसमें ये बात भी आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मिस्टर मोदी, कि वो मोदी से मिलना चाह रहे थे। इस दौरे के दौरान ट्रंप ये चाह रहे थे कि उनकी मोदी से मुलाकात हो, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। अब इसके पीछे की क्या वजह है? हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल रहा वो तो बहुत बिजी रहा। क्वाड की मीटिंग थी, बाइडेन के साथ बायलैटरल था, यूनाइटेड नेशंस में उनका एड्रेस था, तो अगर सबको देखा जाए तो शायद समय की कमी रही होगी। लेकिन ट्रंप की तरफ से अब यह बयान नहीं आया कि क्यों ये मुलाकात नहीं हो पाई। खैर, जो भी हो, ट्रंप ने चूंकि मिलने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा कि मोदी से उनकी मुलाकात होगी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और शायद रिश्ते और भी अच्छे हों, क्योंकि जो केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी वो एक अलग ही लेवल पे थी, एक अलग ही प्लेन पे थी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ और ज़्यादा सुधरेंगे। और ये सुरक्षा परिषद की सदस्यता की जो बात है, तो जब ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के तो उस वक्त भी उन्होंने भारत का समर्थन किया था और नरेंद्र मोदी की इस बात का समर्थन किया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में जगह मिलनी चाहिए। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें जीत चाहे कमला हैरिस की हो या डोनाल्ड ट्रंप की हो, भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत ही होंगे। और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के अमेरिका का जो स्टैंड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जब भी सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा तो भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में वहाँ पर जगह मिलेगी, क्योंकि चीन के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा देश नहीं है जो भारत का विरोध कर रहा हो। और अगर इतनी बड़ी मेजॉरिटी भारत के पक्ष में होगी तो फिर चीन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। चीन को मानना ही पड़ेगा कि भारत डिजर्व करता है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और चीन इसे रोक नहीं पाएगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भारत और अमेरिका के रिश्ते मल्टी लेयर्ड हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका एक तरफ तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिकन प्रधानमंत्री हैं और ये रिश्ते इतने अच्छे हैं, ये उनके राजदूत कह रहे हैं। तो अभी जो अमेरिका में जो पन्नू ने जो सिविल सूट किया है जिसमें उसने किसको पक्ष बनाया है? भारत सरकार को, वो उसकी जो तथाकथित हत्या के प्रयास की बात है। तो पन्नू ने जो सिविल सूट फाइल किया न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उस पर जो सम्मन्स जारी हो गए उसको लेकर के काफ़ी चर्चा गर्म है
कि क्या ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ सम्मन्स जारी हुए हैं उसमें भारत सरकार है, अजीत डोवाल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, फॉर्मर जो रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल, उनका नाम है, बाकी निखिल गुप्ता और वो यादव तो हैं ही। लेकिन इस सिविल सूट में एक और बड़ी बात कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि इस पूरे जो हत्या का जो प्रयास था इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी को थी, और नरेंद्र मोदी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि वो अभी एक राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा लगता है कि कहीं एक तरफ तो वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जो पन्नू के मामले में जिस तरह से सिविल सूट फाइल हुआ है और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये जो सम्मन्स इशू किया है, तो आप ये मान सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड है। शायद अमेरिका ये मैसेज देना चाह रहा है कि बाकी सारे रिश्ते ठीक हैं, अपनी जगह पे हैं, हम आपको यूएनएससी में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन खालिस्तान के मुद्दे पे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत को इस चीज़ को आगे अमेरिकी सरकार के साथ उठाना पड़ेगा और इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। खालिस्तान का एक मुद्दा है जिस पर कि अमेरिका भारत का हाथ ऐंठना चाह रहा है, भारत के पक्ष में नहीं आ रहा है, भारत की भाषा उसको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बाकी दूसरे मुद्दों पर, जैसे चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में जो अलायंस बनाना है, चीन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत का पूरी तरह से सपोर्ट करना है, डिफेंस कोऑपरेशन है, इन सारे मुद्दों पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होना चाह रहा है। लेकिन ये जो इरिटेंट है वो ये पन्नू का मामला है। खालिस्तानियों को समर्थन है, तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली भारत और अमेरिका को इस मुद्दे को भी सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये खालिस्तान का मुद्दा नहीं सुलझेगा, आप सोचिए, आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के खिलाफ सम्मन्स इशू कर दिया है। अब मीडिया में ये भी खबर आई थी कि अजीत डोवाल को अमेरिका जाना था, लेकिन शायद इस सम्मन्स की वजह से वो अमेरिका नहीं गए। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अखबारों में ये भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि उनको जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए वो वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन ये चर्चा तो हुई कि शायद इस सम्मन्स की वजह से अजीत डोवाल अमेरिका नहीं गए। तो ये एक इरिटेंट है। खालिस्तान का मुद्दा भारत और अमेरिका के रिश्ते के बीच में एक इरिटेंट है, जिसे दोनों देशों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें अमेरिका और भारत के संबंध तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका बार बार भारत की स्थायी सदस्यता को सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन भी हो रहा है। तो जो इरिटेंट जो मुद्दे हैं, जैसा मैंने कहा खालिस्तान वाला, अगर इसको दोनों देश सॉल्व कर लें, रिजॉल्व कर लें, तो रिश्ते तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की बड़ी सफलता ये है, कूटनीतिक सफलता ये है कि अमेरिका के नज़र में वो अब तक के सबसे ज़्यादा प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई प्राथमिकता होती है तो भारत सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन ठीक है, अगर अमेरिका को ऐसा लगता है, इसका मतलब ये है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ सहज महसूस करता है और ये रिश्तों को आगे बढ़ाने में बहुत काम आएगा, ये रिश्तों को काफ़ी दूर तक ले जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।